हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 हिंदी ग्रामर के विराम चिन्ह चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तर होगा, लिखित वाक्यों को पढ़ते समय लेखक के अभिप्राय को ठीक से समझने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, अर्धविराम चिन्हों का प्रयोग करके एक वाक्य बनाइए। तो यहाँ अर्धविराम का चिन्ह कैसा होता है? एक डॉट और नीचे कॉमा, ये जो है ये अर्धविराम चिन्ह है। तो यहाँ पे अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करके एक वाक्य है, काल के 3 भेद होते हैं, अर्धविराम का चिन्ह है, जैसे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तीसरा प्रश्न है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? 2 उदाहरण दीजिए। तो हमें पहले बताना होगा कि उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं और उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। उत्तर होगा, उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एकल और युगल। एकल यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और युगल यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा। एकल का प्रयोग कहाँ होता है? एकल उद्धरण चिन्ह किसी व्यक्ति का उपनाम या पुस्तक का नाम में लगता है। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, हमें 2 उदाहरण देना है, एकल का उदाहरण देंगे और दूसरा युगल का देंगे। तो एकल का उदाहरण होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक जाने माने कवि हैं। तो यहाँ निराला में एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ निराला जो है एक उपनाम है। तो उपनाम में या किसी पुस्तक के नाम में क्या होता है? एकल उद्धरण चिन्ह लगता है। दूसरा है युगल उद्धरण चिन्ह। युगल कहाँ लगता है? अगर किसी व्यक्ति का कथन ज्यों का त्यों यानी उसने जो बोला है उसी को हम बोलेंगे या किसी वाक्य में प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पे युगल यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, मीना ने कहा, ये है युगल उद्धरण चिन्ह। निम्नलिखित गद्यांशों में उचित स्थानों पर विराम चिन्ह लगाइए। जितने भी रेड कलर के मार्क में आपको चिन्ह दिख रहे हैं, ये सभी लगाए गए हैं। जैसे यहाँ देखो, मोहन, यहाँ पे है सोहन, मैंने सुना है तुम्हारे घर में चोरी हो गई है। इस वाक्य में यहाँ पे कॉमा लगेगा और यहाँ अल्प विराम और यहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा। नहीं, चोरी तो मेरे पड़ोसी की हुई थी, हमारी नहीं, पूर्ण विराम। नेक्स्ट है मोहन, तुमने क्या पुलिस चौकी में रिपोर्ट लिखवाई? ये क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। सोहन, मैं क्यों लिखवाऊं? क्वेश्चन मार्क, चाचा जी तो गए थे, पूर्ण विराम। राम राम कैसा जमाना आ गया। इस वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क स्तंभ और ख स्तंभ है, इसमें दोनों को मिलान करना है। मैं इसमें डायरेक्ट आंसर लिखी हूँ। देखो यहाँ पे, जैसे ये है कोष्टक और ये है अर्धविराम और ये है अल्प विराम। नेक्स्ट है योजक चिन्ह और ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह और ये है लाघव चिन्ह या इसको कहते हैं संक्षेप चिन्ह। ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह, ये एकल उद्धरण चिन्ह है यानी इन्वर्टेड कॉमा। ये है निर्देशक चिन्ह। तो ये था आपका विराम चिन्ह के सारे प्रश्नों के उत्तर।